नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर चित्रकूट से है, जहां तहसील राजापुर की दौरहरा बालू खदान के अवैध खनन को रोक पाना टेढ़ी खीर साबित हो गया है। ग्रामीण जनता के प्रार्थना पत्रों और पत्रकारों की आवाज भी जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचती है, फिर भी कुछ नहीं होता है। बीते कई महीने से ओवरलोड और अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है, लेकिन मजाल है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी किसी तरह की कार्रवाई कर दे। उल्टा शिकायती प्रार्थना पत्र देने वाले ग्रामीणों और पत्रकारों को झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जाती है। जब सरकारी जिम्मेदारों को नियम कानून ताक में रख देना है, तो नियम बनाने की आवश्यकता ही क्या है? क्या नियम कानून जनता को दी जाने वाली लॉलीपॉप मात्र है? जब रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से अंकित है कि खनन कार्य पानी निकालने के बाद किसी दशा में नहीं किया जाएगा, तो फिर पानी से पोकलैंड मशीनें 20 फीट गहराई की बालू कैसे निकाल लेती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चित्रकूट से राजापुर से सी न्यूज संवाददाता संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में सेंट्रल नाका के पास एक ट्रक में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने समय पर आग पर काबू पाया। इसमें सामान, स्टील और बाकी सारा सामान था, मगर सब जल चुका था, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में बीते मंगलवार को थानपुर थाना क्षेत्र और बोखरा थाना क्षेत्र में मिले दोनों शवों की पहचान की गई। दोनों युवकों की जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई थी। इसी बात की जानकारी सीतामढ़ी सदर डीएसपी रामकृष्ण ने दी है। दिनांक 1 अप्रैल 2024 को डायल 112 की टीम को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व के एक जमीन से संबंधित विवाद में दोनों पक्ष द्वारा आपस में पुनः विवाद किया जा रहा है। डायल 112 की टीम वहां त्वरित गति से पहुंचकर विवाद को सुलझाया उन्होंने एवं दोनों पक्ष को अपनी बात रखने के लिए नगर थाना जाने हेतु अनुरोध किया। शाम में मोतिहारी से एक विश्वनाथ प्रसाद जी का फोन आया नगर थाना को एवं उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे हैं जमीनी विवाद को लेकर सीतामढ़ी आए हुए थे एवं वो रात से उनसे बात नहीं हो पा रही है एवं उन्हें किसी अनहोनी की आशंका जताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो सीतामढ़ी आने में असमर्थ हैं एवं उन्होंने अगले दिन यानी 2 तारीख को सुबह 9 बजे एक व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन प्रेषित की, जिसमें उन्होंने जो विगत शाम की घटना की पुनरावृत्ति की एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया। दिनांक 2 तारीख को यानी कल सुबह में 7 बजे 2 अज्ञात शव नानपुर पुपरी थाना क्षेत्र में बरामद किए गए थे, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। आज यानी 3 तारीख को सुबह में इनकी शिनाख्त हुई है कि वो दोनों जो शव थे वो श्री विश्वनाथ प्रसाद जी के पुत्र के थे। अभी जो ये मामला है इसका एक जो घटना चक्र है वो कुछ ऐसा है कि दिसंबर 2020 के आसपास श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा नगर क्षेत्र में उनका एक जमीन था जो उन्हीं के भतीजे श्री संजीव सिंह को बेचने की बात बताई जा रही है, जिसमें कुछ पैसे की लेन देन भी हुई थी। लेन देन के उपरांत जमीन का जो ट्रांसफर है वो नहीं किया गया था, जिसको लेकर पंचायती इत्यादि भी हुई थी एवं मामला उलझ गया था। इसके उपरांत जो भतीजे यानी संजीव सिंह हैं, उन्होंने 2021 में केस दर्ज किया कि उनपे जानलेवा हमला किया गया है एवं उनके ऊपर फायरिंग हुई है, जिसमें कांड के अनुसंधान अंतर्गत ऐसा पाया गया कि श्री विश्वनाथ प्रसाद एवं उनके एक और सहयोगी ने मिलकर इस घटना को कारित किया। पुनः पिछले वर्ष यानी 2023 में मार्च में एक और कांड दर्ज किया गया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें उन्होंने ऐसी एलिगेशन लगाई कि उनका जो यहाँ पर जमीन है उस पे श्री संजीव सिंह जो उनके भतीजे लगते हैं, उनके कुछ और अन्य सहयोगियों द्वारा उस जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। वो यहाँ पर आकर अपना पुनः बयान या कोई भी अन्य तरीके से अपना कोई कागजात इत्यादि पेश नहीं कर पाए। घटनास्थल पर मौजूद साक्षियों इत्यादियों की बयान इत्यादि से घटना को देखते हुए कांड को जांच में रखा गया तो उनमें जो अग्रतर कुछ बिंदुएं थी उस पर जांच की जा रही थी। इसी क्रम में लेकर ये जो घटना है ऐसा प्रतीत होता है कि कारित की गई है। जो संबंधित लोग हैं उनमें से 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है एवं उन पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम किया गया है एवं उसे परिजनों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इस संबंध में अन्य जो भी आगे की जानकारी होगी वो आपको प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद। सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
सीतापुर के लहरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गोहिता पर माहौलियों में एक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रीति दीदी के मुखारविंद से कृष्ण के भजनों को सुनकर हजारों की तादाद में लोग झूम उठे। सीतापुर के लहरपुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सुल्तानपुर लंबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी ने अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों नुक्कड़ सभाएं की और कहा कि मैं सबका भला करना अपना फर्ज समझती हूं। आपने मुझे ताकत दी है, इस ताकत को हम सूद समेत वापस करेंगे। लंबुआ नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने अपने समर्थकों के साथ सांसद मेनका संजय गांधी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम एक निजी मैरिज लॉन में आयोजित किया गया था, जहां काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम को सांसद मेनका गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास 50 दिन है, सभी को मिशन मोड में जुटकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, मेरी 9वीं जीत सुल्तानपुर का भी इतिहास लिखेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवी सिंह, लक्ष्मीकांत दुबे, सह संयोजक संजय सरोज, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, राजकुमार अग्रहरि, अर्पित प्रजापति मौजूद थे। माता जी, चुनाव का इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार चुनाव में? सुन तो लिया, मुद्दा यही है, जितना काम हुआ है क्षेत्र के लिए और काम बढ़ाते जाएंगे और चमकाते जाएंगे इस क्षेत्र में। माता जी, 2 टर्म में क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया, आगे क्या प्लान है? 1 टर्म माता जी, अभी आपने कहा 4 फायर स्टेशन हमने दिया, लेकिन अभी लंबुआ विधानसभा में फायर स्टेशन कंप्लीट ना हो चुका। नहीं कंप्लीट हुआ, नहीं, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। आगे किसानों की इससे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज रात को पता करती हूँ, इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। इन लोग के फायर प्लान देता हुआ करते थे बरूड़ गांधी, उनकी इच्छा हो रही है क्या पार्टी में कि 3 बार के सांसद निर्वाचित थे, क्यों नहीं टिकट? जो वरुण गांधी के सवाल है वो वरुण जी खुद देते। थैंक यू। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।